अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसको हम प्रोटोजोन्स का नाम देते हैं। हमने कहा कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके 3 मेंबर्स हमारे सिलेबस में ऐड हैं। उसके पहला मेंबर दैट इज़ द अमीबा, इसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके दो मेंबर्स की, ज़ूफ्लैजिलेट्स और सिलिएट्स की। जी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि व्हाट आर ज़ूफ्लैजिलेट्स। जी स्टूडेंट्स, ज़ू मीन एनिमल, फ्लैजिलेट्स मीन फ्लैजेला। फ्लैजेला रखने वाले एनिमल्स दैट आर कॉल्ड ज़ूफ्लैजिलेट्स। जी स्टूडेंट्स, फ्लैजेला का वर्ड हमने पहले भी सुना है कि फ्लैजेला बैक्टीरिया में मौजूद है, लेकिन सियानोबैक्टीरिया में फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। स्टूडेंट्स, ज़ूफ्लैजिलेट्स फ्लैजेला रखने वाले एनिमल्स, इनके हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट इनमें हम कहते हैं कि दे आर फ्री लिविंग। इनमें से जो ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं इसके मोस्टली मेंबर्स फ्री लिविंग है। सिम्बियोट्स हैं, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखते हैं। सिम्बियोसिस क्या है? दो ऑर्गेनिजम्स का एसोसिएशन। इनके दो ऑर्गेनिज्म में एक इंडिविजुअल ज़ूफ्लैजिलेट्स है और दूसरा कोई भी हो सकता है। तीसरी जो इनका हैबिटेट है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि ज़ूफ्लैजिलेट्स पैरासाइट हैं। पैरासाइट जो अपने होस्ट से शेल्टर और फूड लेते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ज़ूफ्लैजिलेट्स भी इसी तरह पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारता है। ये किसी होस्ट पर डिपेंड करता है। इसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो होस्ट पर डिपेंड करते हैं, उससे फूड लेते हैं, उससे शेल्टर लेते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो ज़ूफ्लैजिलेट्स है एनिमल हैविंग फ्लैजिलेट्स दैट आर फ्लैजेला दैट आर कॉल्ड ज़ूफ्लैजिलेट्स। अब उसकी जो बॉडी फॉर्म है ये दिखता कैसे है, ये आज हम देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, जो बॉडी फॉर्म है इसके जो ज़ूफ्लैजिलेट्स है इसके जो मोस्टली मेंबर्स हैं ये यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर मीन जस्ट एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ज़ूफ्लैजिलेट्स के जो मोस्टली मेंबर्स हैं ये यूनिसेलुलर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन इसके कुछ मेंबर्स कॉलोनी भी बनाते हैं, कुछ मेंबर्स कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो कॉलोनी है इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं ये इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसमें कॉलोनियल फॉर्म भी मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये जो इसके मोस्टली जो बॉडी फॉर्म है, ये जो इसकी अपीयरेंस है मोस्टली स्फेरिकल है, जिस तरह ये मैंने आपके सामने रखी। लेकिन कुछ इलोंगेटेड भी होते हैं जस्ट लाइक रॉड शेप। जी स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में भी जो ज़ूफ्लैजिलेट्स के मेंबर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं और इसके सेंटर में सिंगल न्यूक्लियाई मौजूद होता है। स्फेरिकल हो शेप हो या फिर इलोंगेटेड हो, उसके सेंटर में एक सेंट्रल न्यूक्लियाई मौजूद होता है। ये द स्टूडेंट्स बॉडी फॉर्म ऑफ द ज़ूफ्लैजिलेट्स। अब हम बात करेंगे जो ज़ूफ्लैजिलेट्स है ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसे है। एनिमल हैविंग फ्लैजेला दैट आर कॉल्ड ज़ूफ्लैजिलेट्स, इनकी जो न्यूट्रिशन है, हमने कहा कि जो फ्लैजिलेट्स ऑब्टेन देयर फूड आइदर बाय इंजेस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये इंजेस्ट कर सकते हैं। इंजेस्ट क्या है कि लेट्स अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ टच होता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ले जाते हैं। इंजेस्ट, जिस तरह आप अपने माउथ के जरिए कोई भी जो बाइट है उसको इंजेस्ट करते हैं, इसी तरह ज़ूफ्लैजिलेट्स में भी बॉडी की किसी भी जगह से जो सब्सटेंस है उसको इंटर कर लिया जाता है। दूसरी बात देखते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स। जो डेड ऑर्गेनिज्म है ना, इनसे भी ये ज़ूफ्लैजिलेट इनको भी इंजेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म है, नो डाउट वो डेड है, लेकिन उसके अंदर तो ऑर्गेनिक मैटर है ना, उन ऑर्गेनिक मैटर को ज़ूफ्लैजिलेट्स इस्तेमाल कर लेता है। या फिर कुछ केसेस में ऐसे होता है कि ये इंजेस्ट नहीं कर पाते हैं ज़ूफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, इससे फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो मोस्टली जो ज़ूफ्लैजिलेट्स है ये इंजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके पास ये है। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं, इनके पास एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको एब्जॉर्ब करके ये अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो जू फ्लैजिलेट्स है इसकी एग्जांपल्स की। तो जो पहली हमारे पास एग्जांपल आएगी ये ट्राइकोनिम्फस है। ट्राइकोनिम्फस जू फ्लैजिलेट की एक मेंबर है। आर कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट्स, कम्प्लेक्स है, फ्लैजेला रखने वाली फ्लैजिलेट्स हैं विद मैनी फ्लैजेला, चूँकि इसमें फ्लैजेला की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और ये रहती है एज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन, एज ए सिम्बियोट। सिम्बियोट्स क्या है? दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एसोसिएशन। उन ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दैट इज द ट्राइकोनिम्फस और दूसरा ये सिम्बियोट्स किसके साथ रहती है? ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती है टर्माइट के साथ। टर्माइट के साथ ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती है ट्राइकोनिम्फस। टर्माइट चूंकि जिसको हम स्योंक कहते हैं, जो अक्सर दरवाज़ों या खिड़कियों को खा जाती है, दैट इज़ द टर्माइट। जो स्टूडेंट्स मज़े की बात यह है कि टर्माइट जो ड्राई वुड को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रही है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। टर्माइट की इंटेस्टाइन में या टर्माइट की गट के अंदर जो सिम्बियोटिकली एसोसिएट है ट्राइकोनिम्फस, ये ड्राई वुड की डाइजेस्ट करता है। जी ट्राइकोनिम्फस के पास एक एंजाइम है, सेलुलेज एंजाइम। वो सेलुलेज एंजाइम वुड में मौजूद जो सेलुलोज उसको डाइजेस्ट करती है। इस तरह सेलुलेज की ब्रेकडाउन कर दी जाती है मोनोसेक्राइड में और फूड ऑब्टेन की जाती है। वो ट्राइकोनिम्फस खुद भी यूज़ करता है और टर्माइट्स को भी प्रोवाइड करता है। बदले में टर्माइट्स इसको प्रोटेक्शन दे रही है, इसके अलावा इसको जो है रिहाइश दे रही है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रही है। प्लस जो टर्माइट्स है इसको अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिसाल के तौर पर जो प्रोटीन है या फिर लिपिड्स ये प्रोवाइड कर रही है, वाटर प्रोवाइड करती है ताकि जो ट्राइकोनिम्फस है ये अपनी लाइफ गुजार सके। ये तो स्टूडेंट्स ट्राइकोनिम्फस की जो मोड ऑफ लाइफ एज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ये सिम्बियोटिकली कैसे रहता है। दूसरी जू फ्लैजिलेट्स की हम बात करेंगे। वह स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा पैरासिटिक जू फ्लैजिलेट्स है। ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ज़रिए अपनी लाइफ गुजारता है। जी ये पैरासिटिक है, तो पैरासिटिक चूँकि ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा फूड और शेल्टर और फूड के लिए मोस्टली ये, और होस्ट को नुकसान भी पहुँचाएगा। जो ट्राइकोपेनिसोमा है इसका होस्ट है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये अटैक करता है। ह्यूमन बीइंग ट्राइपेनोसोमा को फूड प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर दे रहा है। बदले में जो ट्राइपेनोसोमा है ह्यूमन बीइंग को एक डिजीज़ देता है। उस डिजीज़ का नाम है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। इंसान की जो नींद है वो पूरी नहीं होती, ख़त्म ही नहीं होती, बंदा सोया रहता है। ये स्टूडेंट्स ऐसे ही है जिस तरह आजकल छुट्टियों में आप लोग भी हैं, सारा दिन सोए रहते हैं और कोई काम ही नहीं होता आपको। तो ट्राइपेनोसोमा भी बिल्कुल ऐसे वही इफेक्ट शो करता है जो आजकल आप लोगों में है, सिवाय नींद के आपको और कोई काम नहीं है। इट इज़ ट्रांसमिटेड, ये जो ट्राइपेनोसोमा है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होता है? कहते हैं कि एक फ्लाई का नाम है, एक मक्खी का नाम है, इसे हम कहते हैं टेस्सी फ्लाई, TSC फ्लाई। अब इसको हम टेस्सी फ्लाई भी कहते हैं, सिटी फ्लाई भी कह दिया जाता है। अब ये फ्लाई ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है और जब बाइट करेगी तो ट्राइपेनोसोमा चूँकि इस फ्लाई में मौजूद होता है, ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये ह्यूमन बीइंग में जाकर स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ की वजह बनती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं कोइनोफ्लैजिलेट्स की। कोइनोफ्लैजिलेट्स सेसाइल हैं, मूव नहीं कर पाते। मेरीन इन्वायरमेंट में सेसाइल है। मेरीन इन्वायरमेंट यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये सेसाइल हैं। या फिर ये फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स हैं। यहाँ जो फ्रेश वाटर है वहाँ पे रहते हैं लेकिन वहाँ पे मूव करते हैं। स्टाक अटैच्ड दीज एंड डेलिकेट कॉलर स्टाउंड देयर सिंगल फ्लैजेलम। अब इसके साथ एक स्टाक मीन के जस्ट लाइक एक स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर अटैच होता है और इसके पास एक कॉलर आ जाती है और कॉलर इसकी जो फ्लैजेला है ये मीन के इसके पास स्टाक ग्रो करती है और इसको पास एक सेंटर में यहाँ पे कॉलर शेप स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है। स्टूडेंट्स जो कोइनोफ्लैजिलेट्स है ये चूँकि बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं स्पॉन्जेस के साथ। स्पॉन्जेस क्या हैं? स्पॉन्जेस पोर कंटेनिंग जो एनिमल्स हैं, जैसे एनिमल जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं जिनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं, उनके साथ ये जो कोइनोफ्लैजिलेट्स है ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्पॉन्जेस हैं ये इवॉल्व हुए हैं कोइनोफ्लैजिलेट्स से। तो स्टूडेंट्स स्पॉन्जेस एक एनिमल है, तो हम कह सकते हैं जो कोइनोफ्लैजिलेट्स है ये एनिमल का
एंसेस्टर हो सकता है, एनिमल के एंसेस्टर में से एक एंसेस्टर हो सकता है, क्योंकि ये रिजेम्बलेंस बता रही है कि स्पॉन्जेस और जो काइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये हो सकता है कि जो काइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये स्पॉन्जेस के एंसेस्टर हों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिलिएट की। प्रोटोजोन का दूसरा मेंबर दैट इज़ द सिलिएट्स। सिलिएट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास जो सीलिया मौजूद होता है। जिस फ्रेंड्स, सीलिया क्या है? सीलिया फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो स्टूडेंट्स, जो सीलिया है ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। जिस स्टूडेंट्स, जो सीलिया रखने वाले एनिमल्स दैट आर कॉल्ड सिलिएट्स। अब जो सिलिएट्स हैं इनके पास जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, उस कवरिंग को नाम देते हैं पेलिकल। सिलिएट्स की बॉडी में सबसे बैरूनी जो कवरिंग है उसे हम पेलिकल का नाम देते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में स्किन आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसी तरह सिलिएट्स की बॉडी में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो पेलिकल है और जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। पेलिकल सिलिएट्स आर यूनिसेलुलर विद ए फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड पेलिकल। पेलिकल जस्ट लाइक स्किन जो कि ह्यूमन बीइंग में है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसी तरह सिलिएट्स की बॉडी को कवर कर रही है पेलिकल, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है? फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बैरूनी माहौल में होने वाली जो नुकसानदेह चेंजिंग है उससे जो सिलिएट्स को बचाने वाली आउटर मोस्ट कवरिंग वो पेलिकल है। पेलिकल एक तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, दूसरी इसको एक डेफिनेट शेप भी देती है, एक ख़ास शक्ल देती है। और स्टूडेंट्स, आपने एक बात लाजमन याद रखनी है, जो सिलिएट्स है इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि जो पेलिकल है इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो पेलिकल का जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो जो सिलिएट्स है इसकी शेप एक वक्त में तो डेफिनेट होती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये चेंज हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं लोकोमोशन की। तो हमने लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जो सिलिएट्स है इनमें सीलिया मौजूद होता है। सीलिया फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, यहाँ पे सीलिया की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इट इज़ बाय मीन ऑफ फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। अब जो नंबर ऑफ सीलिया है ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में इनकी तादाद डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि तमाम जो सिलिएट्स हैं उनमें सीलिया की तादाद सेम हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि डिफरेंट होती है। सीलिया इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में सीलिया की तादाद डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम में हम देखते हैं कि द सर्फेस ऑफ द सेल इज कवर्ड विद सेवरल थाउजेंड सीलियम। पैरामीशियम चूँकि सीलिएट की एक एग्जाम्पल है जिसकी जो सर्फेस है वो सीलिया से कवर होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो सीलिया है ये बीट करेंगे। बीटिंग क्या होती है? सीलिया का मूव करना, दैट इज द बीटिंग ऑफ सीलिया। इसको हम कहते हैं बीटिंग ऑफ सीलिया। इस जब ये सीलिया बीट करेगी और इसकी कोऑर्डिनेशन से इनके चूँकि सारी सीलिया एट द सेम टाइम चूँकि बॉडी को कवर करेगी, सीलिया एट द सेम टाइम मूव करेगी तो बॉडी मूव कर जाएगी। देयरफॉर ऑर्गेनिज्म मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड टर्न अराउंड। सीलिया की जो डायरेक्शन है आगे की तरफ हो तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाएगी, अगर बैकवर्ड हो तो बैक, या अगर टर्न लेना हो तो सीलिएट्स के डायरेक्शन की मदद से जो सीलिया की मदद से जो सिलिएट्स है वो मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सिसाइल फॉर्म। जी, जो सिलिएट्स है ये सारे के सारे मूव नहीं करते। कुछ सिलिएट्स सिसाइल होते हैं, मूव नहीं कर पाते। सिसाइल मीन के वो किसी खास सरफेस एरिया के साथ जुड़े रहते हैं। सम आर द सिसाइल एंड रिमेन अटैच टू ए रॉक आर अदर सरफेस। ये किसी चट्टान या किसी दूसरे सरफेस के साथ जुड़े रहते हैं। जो स्टूडेंट, जो सीलिया है ड्रा फूड फ्रॉम वाटर करंट की। अब सवाल पैदा होता है जो सीलिया है ये जो सिसाइल फॉर्म में है वो फूड कैसे कहते हैं? जब वाटर इनके करीब से गुजरता है जो वाटर करंट क्रिएट करते हैं सीलिया, यानी कि इनकी मूवमेंट इस वाटर को पुश करते हैं। यानी कि सीलिया लेट्स मैं कहता हूँ ये मूव कर रहे हैं तो वाटर जो इधर मौजूद है वो थोड़ा पीछे तक जाएगा, जो इधर है वो इधर मूव कर जाएगा। तो इस तरह वाटर करंट की मदद से जो फूड है वो ऑब्टेन की जाती है। सिसाइल फॉर्म ऑफ सिलिएट की हमारे पास एग्जांपल है स्टेंटर सिलिएट्स की एक एग्जांपल है, और जो कि सिसाइल रहती है ये मूव नहीं करती। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। सीलिया खुराक कैसे ऑब्टेन करते हैं? सीलिया मोस्टली डिपेंड करता है खुराक के लिए बैक्टीरिया को खाता है या फिर अदर जो स्मॉल साइज प्रोटिस्टा हैं उनको खाकर जो अपनी फूड की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो सिलिएट्स है इसकी बॉडी में वाटर को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहता है, पानी इसकी बॉडी में इंटर होता रहता है। वो पानी बाज़ का तो यूज़फुल होता है, बाज़ का तो यूज़फुल वाटर नहीं भी होता।
तो पानी जो सिलिएट्स है उसकी बॉडी के जो ऑस्मोटिक जो बैलेंस है, मीन कि उसके अंदर जो वाटर एंड साल्ट का बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सिलिएट्स की बॉडी में एक तो वाटर को रेगुलेट कर रही है, दूसरी इसकी बॉडी को टर्जिड भी रख रही है, रिजिड रखने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सिलिएट्स में न्यूक्लियाई। सिलिएट्स में न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? सिलिएट्स में दो किस्म के न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, एक स्मॉल साइज न्यूक्लियाई जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, और दूसरे हैं लार्ज साइज न्यूक्लियाई जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। जो माइक्रो न्यूक्लियाई है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल प्रोसेस, स्पेशली कॉन्जुगेशन, जबकि मैक्रो न्यूक्लियाई ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट टॉपिक है सिलिएट्स का, दैट इज द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है? ये सिलिएट्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें होता ये है कि दो सिलिएट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया चूंकि मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, दो सिलिएट्स को जोड़ भी रहा है, तब इनका जो ना एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू सिलिएट्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होता है? स्पेशली माइक्रो न्यूक्लियाई। माइक्रो न्यूक्लियाई अपना जो है वो एक्सचेंज करती है। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। और स्टूडेंट्स जो आपको कल आपका टेस्ट आना है, जो कि सैटरडे को बायो का टेस्ट आना है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 का होना है, इसको अच्छी तरह आपने करना है।